ये तरीका अजीब है कि इस्लाम का समर्थन कितने लोग करते हैं। इसे सड़कों पर कुत्ते के साथ चलकर और लोगों की प्रतिक्रिया देखकर पता लगाना। अरे अरे अरे, मैं वहां अंदर गया और फिर तुम ये क्या? ये सिर्फ मुसलमानों की कुत्तों से परेशानी नहीं बल्कि लोगों पर भी है। क्या उन्हें नहीं पता कुत्तों को कैसे नियंत्रित करें? ये इस बारे में नहीं है कि इस्लामवादी कुत्तों को पसंद नहीं करते, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको महिलाओं की परवाह नहीं है और आपको बच्चों की भी परवाह नहीं है, तो शायद बस शायद हिटलर की तरह आपको कुत्तों की परवाह हो। क्योंकि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला, ठीक है एक मुस्लिम महिला जाहिर है, एक ऑटिज्म से पीड़ित महिला का इलाज करने से इनकार कर रही है क्योंकि, जरा रुकिए, ड्रम रोल मेरे दोस्तों, उसके पास एक सर्विस डॉग है। मैं आपसे कुछ पुष्टि चाहती हूँ कि आप ये सर्वे क्यों ठुकरा रही हैं, कृपया समझाइए। आप इसे नीचे रखना होगा, चिंता मत कीजिए, मुझे नहीं पता, देखिए। आप कैमरे पे नहीं आना चाहती क्योंकि आपको पता है कि आपका ये करना सही नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता इस महिला का काम क्या है, लेकिन अगर वो ऑटिज्म वाले व्यक्ति और उनके कुत्ते से डील करती हैं, तो उनके पास संवेदनशीलता होनी चाहिए। लोग ये नहीं जानते। इस्लामिस्ट लोग कुत्तों से नफरत करते हैं, उनसे डरते हैं और उन्हें हराम मानते हैं। वे उन्हें अपने समाज में बहुत बुरी चीज मानते हैं। वे कुत्तों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनके आसपास कुत्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे समाज के उन हिस्सों में रुचि रखते हैं जो कुत्तों का जश्न मनाते हैं, क्योंकि कुत्ते सबसे प्यारे और सबसे अच्छे होते हैं और जिसका भी दिल है वो ये जानता है। उसे वहां मत रखो। ओ, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। ठीक है, मुझे पागल कह लो, मुझे नहीं पता ये कौन सा प्रोफेशनल है, पर मुझे लगता है ये मेडिकल प्रोफेशनल है। तो वो सच में किसी का मेडिकल इलाज करने से मना कर रही है क्योंकि उसके पास कुत्ता है। हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये एक सार्वजनिक स्थान है। हमें पुष्टि करनी होगी कि वो क्या है। वो एक सहायक पशु है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ऑटिज्म है और मुझे आपको इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सभी जवाब जांचने होंगे ताकि पुष्टि कर सकूं कि यह अनुमति है या नहीं। जो आप कर रहे हैं वे गैर कानूनी नहीं है। मैं पुलिस बुला सकती हूँ। तो मुझे सार्वजनिक जगह पर रिकॉर्ड करने की अनुमति है। मैं कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रही, कानून आप तोड़ रहे हैं। देखिए, वे हमेशा वही करते हैं। आप ही समस्या है, हम यहाँ पीड़ित हैं। आपको सार्वजनिक जगह पर रिकॉर्ड करने की अनुमति है और आपको सहायक कुत्ता रखने की भी अनुमति है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ठीक है क्योंकि ये सच है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहती हैं तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप क्यों कह रही है कि रिकॉर्ड करने से मैं कानून तोड़ रही हूँ? क्योंकि वो खुद को पीड़ित दिखाना पसंद करती हैं, ऐसा ही ये लोग करते हैं। अब जो देखने में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह देखने को मिलता है कि वे कुत्तों से नफरत करते हैं और कुत्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहाँ एक महिला है जो इस्लामवादियों को ट्रोल कर दुनिया को दिखा रही हैं कि वे कितने बुरे हैं और सड़कें इस्लामवादियों से कितनी भरी पड़ी हैं, बस अपने कुत्ते के साथ चलकर। सच कहूँ तो ये वीडियो हैरान करने वाला है। देखिए कि वे लोग कैसे घबरा जाते हैं। मैं हिंसक नहीं थी, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, जीत की पूरी शान और गौरव। ये तरीका अजीब है ये जानने का कि कितने लोग इस्लाम का समर्थन करते हैं। सिर्फ कुत्ते के साथ सड़कों पर चलकर देखना कि कौन कैसी प्रतिक्रिया देता है। देखिए, आम लोग पूरी तरह परेशान नहीं होते, लेकिन इस्लाम से जुड़े लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये एक तरह का चलन बन गया है जिसे हम अब और भी ज्यादा देख रहे हैं। सही है, इसे देखिए। चलो, हाँ? जाओ हेलो करो। देखो, हमारे समाज के लोग आमतौर पर कुत्तों को पसंद करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और उनसे खास डरते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कुत्ता बिना पट्टे के हैं जिससे डर लगे। कुत्ता पट्टे पर है। सुनो,
वे कुत्तों के बारे में क्या मानते हैं और उनकी सोच कैसी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, आज शनिवार है, जैसा कि आप जानते हैं, अंदर सबसे दयालु की बरकत है। जैसा कि हमने देखा, कुत्ते इस्लाम का समर्थन करने वालों और न करने वालों की पहचान का दिलचस्प तरीका है। लेकिन आप सोचेंगे कि ठीक है, वे डरते हैं और बस डरते हैं और इसलिए आप पीछे हट जाते हैं और अपने कुत्तों के साथ नहीं आते। ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे उनकी कोई और मंशा है। माशाअल्लाह, यौम शम्स। देखो, आज सारी फैमिलीज बाहर निकली हैं, अपने कुत्तों को भी साथ लाए हैं। बिल्कुल, इटली में लोग कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि आम दुकानों में भी कुत्ते अंदर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुत्तों को दुकानों में आने की अनुमति है। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कुत्ते आराम से अंदर चले जाते हैं। वो कह रहे हैं, देखो ये अस्वीकार्य है, हमें अंदर नहीं जाने देते पर कुत्तों को जाने देते हैं। क्या इस कुत्ते को देखकर लगता है कि ये कोई अपराधी या समस्या है? क्योंकि ये तो कितना प्यारा और मासूम है ना? लेकिन फिर भी वे आगे बढ़कर उन लोगों पर हमला करते हैं जिनके पास कुत्ते हैं। वे सिर्फ इसकी शिकायत ही नहीं करते कि हर जगह कुत्ते क्यों हैं, बल्कि वे कुत्तों वाले लोगों पर हमला भी करते हैं। Shake it boy, Fande bro, Cubano, Baha! Hey! I'm activating it! Oh, you! What the? लेकिन आप जानते हैं, इन सब चीजों में से इसके अलावा कि जाहिर है ये वीडियो बस घिनौना और दुखद है कि आप एक बूढ़े आदमी के पीछे पड़ेंगे, उस पर हंसेंगे और कैमरे पर उसका मजाक उड़ाएंगे। इससे आपको एहसास होता है कि उन्हें लगता है कि वे ये सब करके बच निकल सकते हैं। ये कितना अविश्वसनीय रूप से घिनौना है कि ये लोग उन लोगों की भीड़ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुत्तों से नफरत करते हैं। और कुत्ते कितने प्यारे होते हैं दोस्तों। इस औरत की बात सुनिए। हमारे पास एक समस्या है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और वहां लोगों को ले जाने और उन्हें सबके लिए बनाने से जुड़ी है। ये औरत कह रही है कि इंग्लैंड में सार्वजनिक जगहें सबके लिए आरामदायक बनानी होंगी। हम ये कैसे करेंगे मैडम? और उनमें से एक समस्या कुत्ते हैं। और असल में ये सिर्फ इस बात के बारे में नहीं है कि बहुत से मुस्लिम लोगों को कुत्तों से परेशानी होती है, ये लोगों के बारे में है। क्या उन्हें नहीं पता कि अपने कुत्तों को कैसे कंट्रोल करें? ये इस्लामिस्टों के कुत्तों को पसंद ना करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस लोगों के कुत्तों को पसंद ना करने के बारे में है। आप किस बारे में बात कर रही हैं महिला? आप सच में किस बारे में बात कर रही हैं? मुस्लिम लोगों को कुत्तों से परेशानी क्यों होती है? क्योंकि बहुत से लोग कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखते। उनके पास कुत्ते होते हैं, लेकिन ये बात बाकी लोगों को अपने कुत्तों को गांव या देश में ले जाने से नहीं रोकनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे कुत्ते बहुत ही खराब व्यवहार करते हैं। सारी बातें यहीं तक दोस्तों, हमारा समय खत्म हो गया है। समय फिर मिलेंगे अगली बार। हमारे पास एक समस्या है। फिर मिलेंगे अगली बार। बहुत सारे कुत्ते बहुत बदतमीज हैं। नहीं महिला, बात वो नहीं है। आप जानती हैं, बात वो नहीं है। लोगों से झूठ बोलना और ये दिखावा करना बंद कीजिए कि इसका इस्लामवादियों के कुत्तों को नापसंद करने से कोई लेना देना नहीं है। और आप दयनीय है। आप बस दयनीय है और ये सब कुछ दयनीय है। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको उन महिलाओं की परवाह नहीं है जिन्हें गुरु ग्रूमिंग गैंग्स में बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, और आपको उन पुरुषों की भी परवाह नहीं है जिन्हें अजीब यौन गतिविधियों के लिए मजबूर किया जाता है जो युवा है, तो कम से कम अपने कुत्तों की परवाह कीजिए, क्योंकि आपके कुत्ते प्यारे हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। और शायद अगर आप तय करते हैं कि आपको प्यारा कुत्ता नहीं चाहिए बल्कि आपको बड़ा कुत्ता चाहिए, तो शायद वो कुत्ता एक दिन आपकी रक्षा करेगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।